हाय फ्रेंड, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और ये मैं मॉर्निंग का ब्लॉग बना रही हूँ। तो सुबह सुबह उठने के बाद मैं सबसे पहले पौधे में पानी डाल देती हूँ, जिससे मेरा पौधा अच्छा रहे। और पानी डालने के बाद मैं कुकर में आलू और काला चना को उबाल लेती हूँ। आज प्रणव के स्कूल में आलू और काला चना का छोला बना के भेजना था, साथ में चावल भी था। उसके बाद उसको मैं उधर में सीटी ढक्कन लगा के छोड़ देती हूँ 2-3 सीटी लगने तक, जब तक मैं सब्ज़ी इधर मसाला फ्राई कर लेती हूँ। मसाला के लिए मैं पहले सरसों का तेल डालूँगी कढ़ाई में। तेल डालने के बाद मैं मिर्ची डालूँगी। एक मिर्ची तीखा वाली नहीं है, इसलिए मैं एक मिर्ची का यूज करती हूँ। मिर्ची का कलर चेंज होने के बाद मैं इसमें जीरा डाली हूँ। जीरा चटक गया है। जीरा चटकने के बाद अब मैं इसमें प्याज डालूँगी, बारीक कटा हुआ। प्याज को अच्छे से फ्राई कर लूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक। मेरा प्याज फ्राई हो चुका है। थोड़ा सा और मैं इसे कर लूँगी अच्छे से। उसके बाद मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। टमाटर डालने के बाद मैं इसमें पानी डालूँगी, जिससे मेरा मसाला भी गीला हो जाए और वो जले नहीं, क्योंकि मैं सूखा मसाला का यूज करती हूँ। उसके बाद मैं उसमें हल्दी पाउडर डाली हूँ, धनिया पाउडर डाली हूँ। उसके बाद सब्जी मसाला डालूँगी, जो मैं कैच का यूज करती हूँ। इससे सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनता है। सब्जी मसाला डालने के बाद मसाला मेरा फ्राई हो गया। उसके बाद मैं चना डालूँगी। चना डालने के बाद मैं आलू डालूँगी। इसे मैं 2 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। 2 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें नमक डाल दूँगी। नमक स्वाद के अनुसार डालना है। नमक डालने के बाद मैं इसे मैं 1 मिनट के लिए भून लूँगी मसाले के साथ। एक मिनट हो चुका है। उसके बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी। पानी डालने के बाद मैं इसे छोड़ दूँगी पकने के लिए। दूसरी तरफ मैं रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि ऑफिस भी जाना है तो काफ़ी लेट हो जाएगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी दोनों तरफ करती हूँ। कभी कभी मैं तीन मतलब मेरे चूल्हा का नोब है, तो मैं तीनों पे कभी कभी मैं खाना बनाने लगती हूँ, लेट होता है तो। प्रणव को मैं देखी तो उसे फीवर बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं आज उसे स्कूल नहीं भेज पाऊँगी। वो स्कूल नहीं जाएगा। सिर्फ हस्बैंड के लिए मैं अभी लंच बना रही हूँ। तो मैं रोटी ज़्यादा नहीं, 5-6 रोटी अभी बनाऊँगी फ़िलहाल। तो मैं जल्दी जल्दी रोटी सेक रही हूँ। मेरा 5-6 रोटी सेका चुका है, लास्ट रोटी है। इसके बाद मैं यदि आपकी भी रोटी नहीं फूलती है तो इस तरह से आप भी चिमटा की मदद से फुला सकते हैं, तो काफ़ी फुली फुली रोटी बनती है और साथ में सॉफ्ट भी बहुत रहती है। बस थोड़ा सा रोटी बना, उसके बाद गैस भी मेरा ख़त्म हो गया। फिर मैं हस्बैंड को बोली सिलेंडर भी चेंज करवाए। उस टाइम तो और लेट हो रहा था, एक तो ऑलरेडी लेट था, उसके बाद भी और लेट हो जा रहा था। और लेट होने का कारण हम लोग थोड़ा लेट उठते हैं, क्योंकि जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पे पानी दिन में कभी कभी आती है और रात को ही पानी आती है 1 बजे के बाद। तो मुझे रात में 1 बजे 1-2 कभी कभी 3 बजे मैं सोती हूँ पानी के कारण। जब तक टंकी नहीं भरता तब तक मैं सोती नहीं हूँ, टंकी भर के ही सोती हूँ। उसके बाद वो चेक भी कर लिए कहीं लीक तो नहीं है।
और फिर मैं 2 रोटी और सेकूँगी इसके बाद, क्योंकि 3 रोटी ही पहले सेके थे। उसके बाद फिर गैस ख़त्म हो गई थी। अब मैं लास्ट रोटी को सेक रही हूँ। इसके बाद मैं ऑमलेट बनाऊँगी 1 अंडे का, और ब्रेड को मैं थोड़ा सा सेक लूँगी। आज मैं अपने हस्बैंड को अंडा का ऑमलेट और ब्रेड दे रही हूँ, क्योंकि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें भी फ़ीवर आ रखी है। समझो तो मेरी पूरी फैमिली की तबीयत ख़राब है, सबको फ़ीवर आ रखी है। हम लोग सब बहुत परेशान हैं। जब मेरा सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, उस टाइम से भी मैं बीमार रह रही हूँ। उसके बाद मैं एक सिंगल अंडा का ऑमलेट बनाऊंगी। उसमें मैं बारीक कटा हुआ प्याज डाली हूँ, नमक डाली हूँ, मिर्ची डाली हूँ, और थोड़ा सा ऊपर से काला मिर्च का पाउडर डाल दूँगी। एक तरफ से मेरा सीख चुका है, दूसरे तरफ से पलट के और ऑमलेट को अच्छे से पका लेना है। उसके बाद मैं उसे प्लेट में निकाल लूँगी। प्लेट में निकालने के बाद मैं ब्रेड को सेक लूँगी। थोड़ा सा बटर लगा के सेक रही हूँ। मेरा ब्रेड दोनों तरफ से सेका चुका है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। साथ में प्लेट में निकाल के हस्बैंड को दे दूँगी। उसके बाद मैं लंच पैक करूँगी। और इधर मेरा सब्ज़ी भी बन के तैयार हो चुका है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। उसके बाद मैं रोटी पहले पैक कर लेती हूँ। रोटी में मैं थोड़ा सा घी लगाऊँगी। मेरा रोटी में घी लग चुका है। अब मैं इसे बटर पेपर में अच्छे से पैक कर दूँगी, जिससे रोटी सॉफ्ट रहे। इसे पैक करके मैं लंच बॉक्स में एक टिश्यू पेपर रख दूँगी। टिश्यू पेपर रखने के बाद मैं रोटी डाल दूँगी। उसके बाद मैं लंच बॉक्स को बंद कर दूँगी। मेरा रोटी पैक हो चुका है। अब मैं सब्ज़ी को पैक कर लूँगी। इसके बाद मैं बैग में सबको डाल दूँगी सब्ज़ी पैक करने के बाद। और अब मेरे हस्बैंड चले गए लंच लेके। उसके बाद मैं पतंजलि का एलोवेरा आंवला जूस मैं लेती हूँ डेली, बीट ग्रास के साथ जो आती है, तो उसको मैं पानी के साथ मिक्स करके, और पहले मैं उसे पी लूँगी। उसके बाद मैं घर के साफ़ सफाई में लग जाऊँगी। मैं जूस को पीने के बाद मैं घर को साफ़ सफाई करके मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और साथ है मेरा अन्नू भी है, खेल रहा है मेरे साथ पीछे पीछे बॉल लेकर के। वो कहीं जाता नहीं है किसी के पास, जहाँ मैं रहती हूँ वहीं पे रहता है वो। उसके बाद मैं बाहर का जो है हॉल, उसमें मैं जा कर के फिर उधर भी झाड़ू लगाती हूँ।
डेली मैं ही साफ़ सफाई करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे ही खेलते हैं। उधर पीछे झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा मार रही हूँ, इसमें पानी और फिनाइल दोनों मिक्स करके। तो अन्नू भी चाह रहा है मम्मी मुझे भी मशीन दे दे, मैं भी पोछा मार लूँ। वो बार बार मशीन को पकड़ रहा है। इसके बाद मैं रूम में पोछा मार रही हूँ। पोछा मारने के बाद मैं दोनों बच्चे को नहला करके उसे कपड़ा पहना दूँगी। कपड़ा पहना करके उसे सुला दूँगी। कपड़ा भी धो धा के फिर मैं घर का खाना पीना खा करके उसके बाद मैं फिर जो कपड़ा धोई थी उसको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी अभी, क्योंकि छोटा वाला जब तक सोएगा उसी बीच में मैं घर का काम कर पाती हूँ। उसके उठने के बाद वो करने नहीं देता। इसी बीच में मैं थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ाई भी करती थी, जिससे जॉब लग जाए। अब जॉब तो करनी है नहीं, तो मैं पढ़ाई भी करना समझो छोड़ ही चुकी हूँ। इसके बाद मैं पोछा लगा चुकी हूँ। अब मैं जो कपड़ा धोई थी उसको मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। कपड़ा को मैं ना, जो टी शर्ट है टी शर्ट के बीच में मैं पैंट को रख देती हूँ। इस तरह से पैंट रख के फिर टी शर्ट को ना राउंड राउंड करके मैं लपेट देती हूँ, जिससे कभी भी खोजने पे पैंट और टी शर्ट दोनों एक साथ मिल जाता है। अगर अलग अलग रखने पे छोटे बच्चे का कपड़ा जल्दी से मिलता नहीं है, इसलिए मैं इसी तरह से पैक करती हूँ दोनों बच्चे का। यदि आपको ये आइडिया अच्छा लगता हो तो आप भी इस तरह से पैक करके रख सकते हैं। इस तरह से करके मैं सभी कपड़े को अच्छे से फ़ोल्ड कर ली हूँ। फ़ोल्ड करने के बाद मैं सबको किसी एक जगह अच्छे से रख दूँगी। और ये रहा अन्नू, दोबारा फिर से सो गया। इसके बाद मैं बड़े वाले को देख लेती, वो कहाँ है। वो तो इधर उधर टहलते रहते। के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।